दोस्तों, हर महीने महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है, किंतु क्या आप इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं? प्राचीन पुराणों में मासिक धर्म से जुड़े नियम और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करने से क्या होता है। इसके साथ ही महिलाओं को मासिक धर्म क्यों आता है, इसके पीछे भी देवताओं और दानवों के युद्ध की एक कथा है। उसी युद्ध के परिणाम स्वरूप महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को इस विषय में कौन सा रहस्य बताया है। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि प्रभु, आज मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है, केवल आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देव शर्मा की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, ये देव शर्मा कौन थे? उनका आचार विचार कैसा था? मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है जब मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी के लोगों में धर्म, सदाचार और पुण्य कर्म की भावना इतनी प्रबल थी कि चारों ओर का वातावरण पवित्रता से आलोकित रहता था। उसी नगरी में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण का निवास था। देव शर्मा केवल नाम से ही नहीं, अपितु अपने आचरण, चरित्र और ज्ञान के कारण भी सच्चे अर्थों में देव थे। वे समस्त शास्त्रों और वेदों का गहन अध्ययन कर चुके थे। देव शर्मा की दिनचर्या अत्यंत नियमित थी। प्रातः काल होते ही वे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी में जुट जाते थे। प्रतिदिन वे पूजा पाठ के बाद दान का आयोजन करते, जिसमें दरिद्र, याचक, विद्यार्थी और सन्यासी अपना आश्रय पाते। उनका यह स्वभाव था कि कोई भी व्यक्ति उनके द्वार से खाली हाथ न लौटा। यज्ञ, हवन, संध्या, वंदन और दान के कार्यों में उनका दिन बीतता और वे एक पल भी धर्म कार्यों से विचलित नहीं होते। देव शर्मा की पत्नी का नाम भागना था। वो अपने आप में गुणों की खान थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने पति के आदर्शों और धर्म पथ पर समर्पित कर दिया था। वो अत्यंत चरित्रवान थी और उनके मुखमंडल पर ऐसी दिव्यता थी कि देखते ही लोग उनके प्रति आदर भाव से भर जाते। भागना अपने पति की हर इच्छा का पालन करती, उन्हें धर्म कार्यों में पूरा सहयोग देती और स्वयं भी गृहस्थी के सभी कार्यों को धर्म पूर्वक निभाती। उन्होंने अपने आचरण से ये सिद्ध कर दिया था कि सच्चा पतिव्रता धर्म कैसे निभाया जाता है। भागना का स्वभाव भी अत्यंत शांत और सौम्य था। उनके हृदय में सभी के लिए करुणा थी। वे अपने घर आए याचकों को दान देने में कभी संकोच नहीं करती थी। निर्धन, भूखे या दुखी लोग जब भी उनके द्वार पर आते, भागना अपनी ममता से भरे हुए हाथों से उन्हें भोजन कराती, वस्त्र देती और आश्रय प्रदान करती। उनकी दयालुता और करुणा के चर्चे पूरे नगर में थे। इस प्रकार देव शर्मा और भागना की जोड़ी एक आदर्श दंपति की थी। देव शर्मा एक दिन अपने आंगन में बैठे हुए विचार मग्न थे। उनके मन में आया कि सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के बावजूद उन्होंने अब तक भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं की है, जो हर कार्य में समृद्ध और सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है। उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने घर पर भव्य सत्यनारायण पूजा का आयोजन करेंगे। इस पूजा में वे न केवल ब्राह्मणों को बल्कि नगर के सभी निवासियों को आमंत्रित करेंगे, ताकि सभी के जीवन में धर्म, सुख और शांति का संचार हो सके। देव शर्मा ने स्वयं जाकर नगर के प्रमुख ब्राह्मणों और अन्य लोगों को पूजा का निमंत्रण दिया। वे प्रत्येक घर में जाकर आदर पूर्वक सभी से विनम्रता से निवेदन करते कि वे उनके घर पधारे और भगवान सत्यनारायण की पूजा में शामिल होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ब्राह्मणों और नगर वासियों को उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी।
क्योंकि सभी जानते थे कि देव शर्मा कितने धर्मपरायण और पवित्र आत्मा थे। आखिरकार वो पावन दिन आया जब देव शर्मा ने सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। वे पूजा की विधियों में पूरी तरह तल्लीन हो गए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का आवाहन किया, हवन में आहुति दी और पूरे विधि पूर्वक पूजा संपन्न की। पूजा में भगवान सत्यनारायण का सुंदर स्वरूप स्थापित किया गया था और पूरा घर देवी देवताओं की उपस्थिति से जैसे पवित्र हो गया था। भागना देव शर्मा की पत्नी भी अत्यंत श्रद्धा भाव से पूजा में सम्मिलित थी और पूजा की सभी सामग्री का ध्यान रख रही थी। पूजा संपन्न होने के बाद देव शर्मा ने नगर के सभी ब्राह्मणों को ससम्मान घर के अंदर बुलाया। उन्होंने उनके स्वागत के लिए सुंदर आसनों की व्यवस्था की और प्रत्येक ब्राह्मण को अपने हाथों से स्थान पर बैठाया। फिर स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, जिसमें मिष्ठान्न, फल और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन थे। ब्राह्मणों ने भोजन किया और उनके मुख पर संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। देव शर्मा ने उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा और मन से उनके प्रति आदर व्यक्त किया। भोजन समाप्त होने के बाद देव शर्मा ने सभी ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहारों का दान दिया। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्राह्मणों ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और वहां से विदा हुए, देव शर्मा को आशीर्वाद देते हुए कि भगवान सदैव उनकी रक्षा करे और उनके कुल की कीर्ति बढ़ाए। इसके बाद देव शर्मा ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों और नगर के अन्य दीन दुखी लोगों को भी भोजन करवाया। सभी को भोजन कराने के बाद उन्होंने अपने हृदय में संतोष और तृप्ति का अनुभव किया। रात्रि के समय जब पूजा और भोज की सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई, देव शर्मा अपने घर के द्वार पर खड़े होकर निश्चिंत भाव से सोच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक विचित्र दृश्य था। एक कुतिया और एक बैल आपस में बात कर रहे थे। देव शर्मा को ये अत्यंत अद्भुत और अजीब लगा, क्योंकि आम तौर पर पशु इस प्रकार से संवाद नहीं करते। बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे। कुतिया, जो एक दुख भरे स्वर में बोल रही थी, कह रही थी, हमने पिछले जन्म में अपने पुत्र देव शर्मा का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन लोभ और मोह के कारण हम कुछ पाप के भागी बन गए और यही कारण है कि हमें इस जन्म में कुतिया और बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा है। बैल ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, हाँ, हमारे पापों का प्रतिफल है कि हमें ऐसे शरीर में जन्म लेना पड़ा है, लेकिन हमारा पुत्र देव शर्मा इतना धर्मात्मा है, इतना पुण्यशील है कि उसकी पूजा और धर्म कार्यों के फलस्वरूप हमें भी मुक्ति की आशा है। ये सुनते ही देव शर्मा स्तब्ध रह गए। उनके सामने साक्षात उनके माता पिता थे, जो पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में पशु योनि में जन्मे थे। उनका हृदय करुणा और प्रेम से भर गया। वे सोचने लगे, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस संसार में लाया, उनकी मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस चिंता में वे रात भर सो नहीं पाए। उनका मन व्याकुल था और वे भगवान का स्मरण करते हुए उपाय सोचते रहे। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। मुनि वशिष्ठ को धर्म और कर्म का ऐसा गहन ज्ञान था कि वे अवश्य ही उनके माता पिता की मुक्ति का मार्ग सुझा सकते हैं। जैसे ही सुबह हुई, देव शर्मा स्नान आदि से निवृत्त होकर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पर आते ही मुनि वशिष्ठ जी ने देव शर्मा का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आप दुखी दिखाई पड़ते हो। आपके दुख का क्या कारण है? देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हुआ है। हे मुनीश्वर, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख ना करो। तुम्हारी जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया था, तो अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गए। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। कुतिया ने गहरी पीड़ा और दुख भरे स्वर में उस बैल से कहना शुरू किया कि स्वामी, आप जो घटना घटी वो अत्यंत विचलित करने वाली थी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए शुद्ध दूध का बर्तन रखा हुआ था। उस दूध को विशेष रूप से पूजा के बाद ब्राह्मण को परोसने के लिए रखा गया था। पूरा घर पूजा के कार्यों में व्यस्त था और कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था।
कि इस पवित्र दूध के बर्तन के पास अचानक एक विषैला सांप आकर अपना फन फैलाकर बैठ गया। जैसे ही मेरी दृष्टि उस ओर गई, मैंने देखा कि वो सांप धीरे धीरे उस दूध के बर्तन के पास जा पहुंचा। फिर उसने अपना विष उस दूध में उगल दिया। जब मैंने ये देखा तो मेरे हृदय में चिंता और भय उत्पन्न हो गया। वो दूध यज्ञ के उपरांत बनने वाले भोजन का हिस्सा बनने वाला था। कल्पना कीजिए, यदि उस विषैले दूध से भोजन बनता और ब्राह्मणों तथा अन्य अतिथियों ने उस भोजन का सेवन कर लिया होता तो कितनी भयानक त्रासदी हो जाती। मेरे मन में यह विचार आया कि मेरे अपने पुत्र के घर में होने वाले इस पवित्र कार्य में इस प्रकार का संकट आ गया है, और यदि मैं इसे नहीं रोकती तो इसका परिणाम ना जाने कितना भयंकर होता। कुतिया ने दर्द भरे शब्दों में आगे कहा। मैंने तत्कालिक साहसिक निर्णय लिया और बिना किसी और बात की परवाह किए उस विषैले दूध के बर्तन में से सारा दूध पी लिया। मुझे ये भली भांति ज्ञात था कि इस विषैले दूध को पीने से मेरी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु मैंने सोचा कि यदि मेरे प्राणों की आहुति देकर इतने सारे निर्दोष लोगों का जीवन बच सकता है तो ये मेरा कर्तव्य है। ये सोचकर मैंने वो विष भरा दूध पी लिया। मुझे लगा कि मैंने एक धर्म का कार्य किया है, लेकिन मेरी ये बलिदान भावना मेरी बहू की दृष्टि में नहीं आई। जैसे ही मेरी बहू ने मुझे दूध का बर्तन खाली करते हुए देखा, वो मुझ पर अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने बिना कारण पूछे मुझ पर बुरी तरह से प्रहार करना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतनी बेरमी से पीटा कि मेरा शरीर आहत हो गया। मेरी हड्डियां जैसे टूट सी गई हो और मैं भयंकर पीड़ा में डूब गई। उसके प्रहारों से मेरा शरीर इतना घायल हो गया है कि मैं अब मुश्किल से चल पा रही हूँ। मेरे पैरों में इतना दर्द है कि कदम कदम पर ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। मैं लंगड़ाते हुए चलती हूँ और हर कदम पर वो पीड़ा मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। ये दुख सहते हुए भी मैंने अपने पुत्र और उसके घर के सम्मान के लिए सब कुछ सहन किया, परंतु आज मेरी ये स्थिति देखकर मेरे मन में संतोष नहीं है। मैंने अपने परिवार को एक संकट से बचाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बदले में मुझे ये असहनीय कष्ट मिला है। देव शर्मा कहता है, मुनिवर, उस कुतिया की करुणा कथा सुनकर बैल के हृदय में एक गहरी वेदना उमड़ पड़ी। उसने भारी स्वर में गहरी उदासी के साथ अपनी कथा कहनी शुरू की। हे प्रिय, तुम्हारे पीड़ा ने मेरे हृदय को कंपा दिया है। हमारे साथ जो हुआ वो अन्यायपूर्ण था और तुम्हारे त्याग का प्रतिफल देखकर मुझे भी दुख हो रहा है, परंतु अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारे दुख से अलग नहीं है। मैं भी एक समय इस ब्राह्मण देव शर्मा का पिता था। ये संसार में मैंने उसे जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया, उसे अच्छे संस्कार दिए और जीवन के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन आज जब मुझे उसकी थोड़ी सी भी सहानुभूति की आवश्यकता थी, उसने मुझे एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दिया। इस ब्राह्मण ने आज बड़े श्रद्धा भाव से सत्यनारायण का पूजन किया, सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, नगर के निर्धनों और भूखों को तृप्त किया। उसने हर अतिथि का सम्मान किया और सबकी सेवा में मनोयोग से लगा रहा। हर कोई उसकी उदारता और दयालुता की सराहना कर रहा था। घर में हर किसी के लिए भोजन और जल का प्रबंध किया गया, परंतु उसने मुझे एक मुट्ठी घास नहीं डाली, मुझे जल तक नहीं दिया। मैं वहां खड़ा उसे देखता रहा, सोचता रहा कि शायद वो हमारी ओर देखेगा, मेरे लिए भी कुछ करेगा, परंतु उसने एक बार भी मेरी ओर मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता हूं कि इस जन्म में एक पशु के रूप में हूं। शायद उसके लिए मैं अब केवल एक बैल हूं, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो पिता का था। मैंने सोचा था कि भले ही मैं पशु योनि में हूं, परंतु वो अपने कर्मों से मुझे आदर देगा, मेरी देखभाल करेगा। परंतु मुझे ये देखकर गहरा आघात पहुंचा कि उसकी सारी दया और करुणा दूसरों के लिए थी। ये सोचकर ही मेरे हृदय में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो जाती है कि मेरा अपना पुत्र, जिसे मैंने अपना सब कुछ देकर बड़ा किया, आज मुझे भूखा प्यासा छोड़कर अपने धर्म कार्यों में व्यस्त है। उसके लिए मैं एक निरर्थक पशु बन गया हूँ, जिसे कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं खड़ा उसका मुंह ताकता रहा, परंतु उसने मेरी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सभी दान और पुण्य कर्म मेरे लिए जैसे शूल बन गए, क्योंकि उसमें मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। इसी उपेक्षा और तिरस्कार से मेरा हृदय दुखी हो गया है। मेरे लिए अब ये जीवन बस दुख का ही प्रतीक है। फिर देव शर्मा ऋषि से कहने लगा, हे गुरुदेव, इस प्रकार से अपने माता पिता को कुतिया और बैल के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है, हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ।
कृपया आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कम करना चाहिए। फिर गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाते हैं और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और देव शर्मा से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्मों में घोर पाप किया है। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। देव शर्मा कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। मुनि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में देव शर्मा की ओर देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा हृदय अपने माता पिता की पीड़ा से द्रवित हुआ है और ये तुम्हारी धर्म परायणता का प्रमाण है। परंतु तुम ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण होता है और तुम्हारे पिता का ये दुख भी उनके अपने कर्मों का ही फल है। तुम्हारे पिता जो इस जन्म में बैल के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, पिछले जन्म में अत्यंत प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। वे कुंडी नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से एक थे, जिनका विद्या और सम्मान पूरे नगर में विख्यात थी। परंतु उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए जिनके कारण उन्हें इस जन्म में पशु योनि में आना पड़ा है। एक दिन एकादशी का पवित्र व्रत आया, जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु तुम्हारे पिता ने इस व्रत को विधि पूर्वक न मानते हुए दिन के अंत में भोजन कर लिया था। एकादशी के व्रत का पालन तो किया था, परंतु व्रत की समाप्ति पर भगवान के नाम का भोग अर्पित किए बिना ही भोजन कर लिया और इस दिन कोई दान पुण्य भी नहीं किया, ये जानते हुए भी कि इस दिन दान धर्म का विशेष महत्व है। उन्होंने अपने पास आए जरूरतमंदों और द्वार पर आई गायों को भी अन्न तक नहीं दिया। गाय उनके द्वार पर आकर करुण दृष्टि से भोजन की आस लगाए खड़ी रही, परंतु उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इस तरह वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए और धर्म की मर्यादा को भंग कर दिया। इसके अतिरिक्त वे अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी विधि पूर्वक नहीं करते थे। श्राद्ध के कार्य को वे केवल एक औपचारिकता मानकर कार्य करते थे और इसे पूर्ण मनोयोग से नहीं निभाते थे। पितरों का आशीर्वाद ही हमारी संतानों और कुल की रक्षा का आधार होता है, परंतु तुम्हारे पिता ने अपने पितरों के प्रति उचित सम्मान और आदर नहीं दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात है देव शर्मा, तुम्हारे पिता ने एक ऐसा पाप किया जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध था। एक समय मासिक धर्म के दौरान ही उन्होंने तुम्हारी माता के साथ संबंध स्थापित किया, जो कि धर्म और शास्त्रों की दृष्टि में अनुचित माना गया है। इस पाप के कारण उनका ब्राह्मण रूप कलुषित हो गया। इस संसार में शारीरिक संबंध भी शास्त्रों द्वारा निर्धारित समय और मर्यादा के अनुसार ही किए जाने चाहिए, अन्यथा वे पाप के श्रेणी में आ जाते हैं। तुम्हारे पिता ने इस नियम का उल्लंघन कर अपने कर्मों में दोष उत्पन्न किया और यही उनके पापों का प्रमुख कारण बना है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के इन दोषपूर्ण कर्मों ने उन पर पाप का आवरण डाल दिया और इस प्रकार उन्हें इस जन्म में पशु योनि का कष्ट सहना पड़ रहा है। वे बैल के रूप में तुम्हारे समक्ष खड़े हैं, परंतु उनकी आत्मा अपने पूर्व जन्म के पापों की पीड़ा सहते हुए मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। मुनि वशिष्ठ ने देव शर्मा की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपने पिता के पापों का कारण सुना, अब ध्यान पूर्वक अपनी माता के बारे में भी सुनो। शास्त्रों में स्त्रियों के मासिक धर्म के समय कुछ विशेष नियम और मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है, परंतु तुम्हारी माता ने इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जिसके कारण उन्हें भी महापाप का भागी होना पड़ा। तुम्हारी माता जब रजस्वला अवस्था में थी, तब भी उन्होंने भोजन बनाया। इस अवस्था में शास्त्रों के अनुसार भोजन बनाना वर्जित माना गया है, क्योंकि उस समय स्त्री को विश्राम करना चाहिए और किसी भी पवित्र कार्य से दूर रहना चाहिए। परंतु तुम्हारी माता ने इस नियम का उल्लंघन किया और रजस्वला होते हुए भी रसोई का कार्य किया, जिससे उनकी पवित्रता भंग हुई और भोजन में अशुद्धता आ गई। ये पहला कारण है जिसके कारण उन्हें पाप का दोष लगा। इसके अलावा इस अवस्था में भी उन्होंने भगवान की पूजा की। उन्होंने रजस्वला अवस्था में ही तुलसी को जल चढ़ाया, जो कि धर्म और शास्त्रों की दृष्टि में अनुचित माना जाता है। तुलसी के पौधे को छूना भी इस अवस्था में निषिद्ध है, क्योंकि तुलसी स्वयं एक पवित्रता का प्रतीक है और उसे स्पर्श करने के लिए भी शुद्धता आवश्यक है। परंतु तुम्हारी माता ने न केवल तुलसी का स्पर्श किया, बल्कि उसे जल भी चढ़ाया, जिससे तुलसी का अपमान हुआ और धर्म की मर्यादा उल्लंघन हुआ। यही नहीं, रजस्वला होते हुए भी उन्होंने भगवान को भोग अर्पित किया। भगवान के प्रसाद और भोग में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, परंतु तुम्हारी माता ने अपनी शारीरिक स्थिति की परवाह किए बिना भगवान के लिए अर्पित किए जाने वाले भोजन को स्पर्श किया। ये शास्त्रों के अनुसार एक बड़ा पाप माना गया है।
क्योंकि भगवान को अर्पित होने वाले भोग में शुद्धता और पवित्रता अनिवार्य होती है। इस दोषपूर्ण कर्म से भगवान का अनादर हुआ और इसका पाप भी उनकी आत्मा पर लगा। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श ना करें। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वो स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है। देव शर्मा कहता है, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौमाता को मिष्ठान्न खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर देव शर्मा ब्राह्मण वही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सत्य युग में काल के नाम से प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना ना कर सके और भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीची के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीची के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीची अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जो इंद्रदेव का अमुक शक्ति है। फिर सभी देवतागण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को भस्म करने लगते हैं। अग्नि के प्रभाव से दैत्यों का अंग अंग जलने लगता है। फिर वरुण देव जल की वर्षा से दैत्यों को डुबो देते हैं जिससे दैत्य त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वो ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वो ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं इस वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी क्योंकि उसने अनेक ब्रह्मा हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में निवास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रहूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। इतना कहकर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, है ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगे। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा
उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, है अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का एक चौथाई भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस वाला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर ये ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। मां लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंधी रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को ये कार्य नहीं करने चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।